हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स। मैं इबाद। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया हुआ था, रेजिस्टेंस बताया हुआ था मैंने आपको, कंडक्टेंस बताया था, फैक्टर डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आया था, वो था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स अलग अलग तरह का उनका रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। जिसमें हमने देखा था सबसे कम जो रेजिस्टेंस था वो सिल्वर का था, देन उसके बाद कॉपर का था। आज की वीडियो में हम रेजिस्टर कनेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, और रेजिस्टेंस कनेक्शन हमारा कितने तरह से होता है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं अपना जो हमारा फर्स्ट है रेजिस्टर इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कि लाइक अगर हम किसी चीज को नॉर्मली कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा सीरीज कहा जाता है। यहाँ पे डायग्राम में हमने सपोज दैट हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 एंड R3। ये हमने एक की प्लग लगाया हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स है हमारा जो कि एक सेल है। यहाँ से करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू होगा, और हम देखेंगे अगर सपोज दैट करंट हमारा I है तो तीनों सर्किट के अंदर जो करंट पहुंचेगा वो कॉमन करंट होगा, वो होगा करंट हमारा I होगा। लेकिन इस केस में तीनों के अंदर जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज दैट पहले का V1 और दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर V2 और तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर ये जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वो V3 होगी। और जैसा कि हम जानते हैं हमें बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर इसका एक फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट लॉ पढ़ा हुआ था, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या जाना था, हमने जाना था ओम्स लॉ बताता है हमें V इज इक्वल टू IR। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला है, सपोज दैट हम इसको A मान लेते हैं। अब तीनों रेजिस्टेंस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी इसको हम निकाल लेते हैं। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और वोल्टेज V1 है, लेकिन करंट की वैल्यू कॉमन रहेगी यानी कि I रहेगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I R1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फॉर सेकंड रेजिस्टर V2 इज इक्वल टू I R2, और सेम इसी तरह से हमारा थर्ड के लिए हो जाएगा V3 इज इक्वल टू I R3। V3 इज इक्वल टू I R3। ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारे पास में। जैसा हमारा मेन इक्वेशन था उस इक्वेशन को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कंडीशंस के अंदर हमने इसको पास आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर टोटल करंट यहाँ से I चला था तो वो करंट हमारा टोटल I रहा है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज है अगर हम V1, V2 और V3 को प्लस करते हैं तो हमें बस सिंपली एक लाइन लिखनी है, if the total voltage of circuit कितना है वो हमारे पास में टोटल वोल्टेज V है, जो कि यहां पर V1 प्लस V2 V3 में डिवाइड हो गया, देन एंड R इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज V है और यही वोल्टेज इन तीनों के अंदर डिवाइड हुआ है, और वो किस तरह से किस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है ये हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में देखेंगे। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से V1 V2 और V3 की अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो V इज इक्वल टू V1 की जगह पर IR1 और इसकी जगह पर IR2 और V3 की जगह पर IR3, और टोटल हमारे पास क्या है, V की वैल्यू ये हमारी R है जब रेजिस्टेंस हमारा R होता है, सॉरी टोटल वैल्यू हमारी वोल्टेज
इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू आई आर है, तो वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, तो ये हमारा i कॉमन मिल जाएगा इधर, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हमने जो टोटल रेजिस्टेंस माना है वो कैपिटल R माना हुआ है, i हमने कॉमन लिया था, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इस केस में, सीरीज के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली हमारे मैथमेटिक्स में जो हम एडिशन करते हैं उस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, सपोज दैट हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है। अगर टोटल वैल्यू पूछी जाती है तो आप R इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देंगे, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 6 ओम हो जाएगी। यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर आप इस कॉम्बिनेशन में, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये तीनों क्वांटिटी नॉर्मली एडिटिव क्वांटिटी हैं, इनको हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना पैरेलल कनेक्शन की तरफ। अगर आपने ये डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर आपने इसको ड्राइव कर लिया, नॉर्मल डेरिवेशन है, तो आपके लिए आगे के लिए आसान रहेगा। और बिल्कुल सेम केस आपको पैरेलल में मिलेगा, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना है। पैरेलल केस में आप देखते हुए चलिए कि जैसा कि हमने काम यहां पे किया है, सेम काम हम इधर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा एक चेंज रहेगा। वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन सर्किट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस के एंड्स एक जगह, दूसरे एंड्स को एक जगह कनेक्ट कर दिया गया है। इस कंडीशन में करंट डिवाइड हो जाता है ब्रांच से। अगर यहाँ से सपोज दैट करंट I चलना शुरू हुआ है तो ये करंट 3 पार्ट में I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाएगा। चूंकि इसके 2 ही एंड हैं, इस केस में जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा, वो अनडिवाइडेड रहेगा, यानी कि V रहेगा। फर्स्ट केस में आपने देखा था करंट डिवाइड नहीं हुआ था, और पैरेलल के केस में देखेंगे कि आप वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हाँ करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम I की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपॉन R। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन पहले की तरह A मान लेते हैं, ये हमारा मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम बाकी तीनों कंडीशन से पास कराएंगे। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका I1 इज इक्वल टू V, चेंज नहीं होगा यहाँ पे, V अपॉन R1, इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकंड रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। और फॉर थर्ड रेजिस्टेंस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये हमने सेम इक्वेशन एक ही तरह से तीनों इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में हमने इसको पास कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों करंट्स को जोड़ना है, तो वही लैंग्वेज देखनी है हमें। इफ द टोटल करंट ऑफ सर्किट इज I एंड हम R मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, इज द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसका। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस लाइन के लिखने के बाद I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें मालूम है, वो हम यहां पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू I1 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं V अपॉन R1 प्लस इस जगह हम पुट कर सकते हैं V अपॉन R2, और इसकी जगह I3 की जगह V अपॉन R3। लेकिन हम इक्वेशन ए में देखें तो I की वैल्यू है V अपॉन R, और R आपका टोटल रेजिस्टेंस यानी कि V अपॉन R, इस जगह हम पुट करेंगे। V कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जैसे कि वहां I कैंसिल हुआ था और यहाँ आपका V से V कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। तो ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई आपकी पैरेलल के केस में। अब यहां पर हमने देखा था कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों को अगर हमने ऐड किया है सीरीज के अंदर तो वैल्यू जो है 6 हो गई थी, 1 2 3 की वैल्यू 6 हो गई थी। सेम हम एग्जांपल यहां अपना पैरेलल के केस में लेते हैं। चलिए यहीं लेकर चलते हैं इसको। पैरेलल के केस में अगर हम लेकर चलते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लें पहले, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पर अगर हम देखते हैं 1/ पहला रेजिस्टेंस है आपका, वैल्यू 1 लगा दिया हमने, 1/R2 है 2 और 1/R3 यानी कि 3। एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 6 जा 6, 1 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो फाइनली आपके पास जा रहा है 6 to 9 11/6। ये वैल्यू है आपका 1/R के इक्वल चल रहा है। हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि वैल्यू हमें R की निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6/11। 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं नहीं जाएगा, डेसिमल लाएंगे 60 हो जाएगा, 11 5 जा 55 और 11 4 जा 54 ओम, यानी 0.54 ओम, यानी कि 0.5 का मतलब है ये आधे ओम के बराबर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी कमेंट हैं, सजेशंस हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से मोटिवेशन होगा, मेरे काम में इंप्रूवमेंट होगा। तो जितना ज्यादा हो इसको शेयर करें। थैंक यू।